मैं अनुराधा कुमारी एवं कॉलेज गोलमुरी इतिहास विभाग की ओर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 6 का टॉपिक जो हमने पिछले वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक को बताया उसी से संबंधित आज मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन को मैं इस वीडियो में करूँगी कि इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बताते चलूँगी और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चंस हैं आपको मैं दूंगी ताकि आप घर पे इसे सॉल्व करें और बनाएं और इसे होमवर्क की तरह होमवर्क ही समझें और एक अलग से नोट्स बनाएं या फिर एक अलग कॉपी में इसको तैयार करें ताकि कॉलेज खुलने के बाद मैं इसे चेक कर पाऊँ। तो मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने उनकी 5 योजनाओं को बताया कि किस तरह से विफल हो गई थी। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में चर्चा करूंगी। पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो इस तरह का है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ था? 40 दिन बाद। मोहम्मद तुगलक का राजत्व सिद्धांत था दैविक सिद्धांत। मोहम्मद तुगलक ने सिक्कों पर नाम खुदवाया था अपना। मोहम्मद तुगलक ने सिक्कों को जारी किया जिस पर नाम खुदवाया था मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं। न्याय विभाग पर किस वर्ग का आधिपत्य था? उल्लेमा वर्ग का। मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में किसने लिखा है कि उसके सरदारों में न केवल उच्च परिवारों के ही व्यक्ति थे अपितु अन्य वर्गों जैसे मंगोल, विदेशी मुसलमान आदि के व्यक्ति भी सम्मिलित थे? तो ये किसने कहा? डॉक्टर इरफान हबीब ने। मोहम्मद तुगलक का हिंदू प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा था? सहिष्णुतापूर्ण। दोआब की कर वृद्धि को किस लेखक ने अत्यंत साधारण होना लिखा है? गॉर्डन ब्राउन ने। दोआब में कर वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दोआब का क्षेत्र उजड़ गया। कृषि विभाग की उन्नति हेतु नियुक्त मंत्री को कहा जाता था अमीर ए आखूर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये इस तरह से है, मंगोल आक्रमणों से बचने हेतु, नागरिकों को दंड करने हेतु, दक्षिण भारत को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने हेतु, यानी ये सभी उपर्युक्त सभी। किस लेखक का मत है कि मोहम्मद तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने के आदेश नहीं दिया था? डॉक्टर के निजामी। उसके निजामी बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण दिल्ली वासियों को दौलताबाद जाने के लिए नहीं कहा। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी क्या थी? 950 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर। सांकेतिक मुद्रा की योजना लागू की गई 1329 और 30 में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया? तांबे का। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें और उसका आंसर देखें। लेकिन इससे रिलेटेड लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन, दोआब में कर वृद्धि की योजना की विवेचना कीजिए। हमने अलग से बताया कि दोआब क्षेत्र जो था उसमें किस तरह से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र ये उपजाऊ क्षेत्र थे और उसमें कर की वृद्धि लगाई थी। 50% कर थे ही और ऊपर से ये इन्होंने 10 और 20% और बढ़ा दिया। लेकिन उसी समय प्राकृतिक आपदा के आ जाने से लोगों की स्थिति खराब थी, लेकिन वैसे ही स्थिति में इसने जले पे नमक छिड़कने का काम किया। तो आप इसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। राजधानी परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किन कारणों से किया था? तो इसको लिखना है। सांकेतिक मुद्रा अथवा प्रतीक मुद्रा की योजना की असफलता का उल्लेख कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में होने वाले मंगोल आक्रमण का वर्णन कीजिए।
मोहम्मद बिन तुगलक की विजय की योजना पर एक टिप्पणी लिखिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाले 4 विद्रोहों का वर्णन कीजिए। एक शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन कीजिए। क्या मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी तत्वों का मिश्रण था? एक किसी इतिहासकार ने उन्हें विरोधी तत्वों का मिश्रण बताया है। किसी ने पागल बादशाह कहा, किसी ने मूर्ख कहा, किसी ने रक्त पिपासु कहा, किसी ने परोपकारी भी कहा। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने क्या मोहम्मद बिन तुगलक विरोधी तत्वों का मिश्रण था? उसमें क्रूरता, निर्ममता या फिर दयालुता की भावना थी। तो आप इस तरह की बातों को जिक्र करते हुए इसका आंसर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको लिखें कि मोहम्मद तुगलक की आंतरिक सुधार योजनाओं का वर्णन कीजिए। उनकी असफलता के क्या कारण थे? दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए विद्रोहों ने किस प्रकार तुगलक साम्राज्य के विघटन में भाग लिया? तीसरा, मोहम्मद तुगलक के चरित्र और व्यक्तित्व पर एक टिप्पणी लिखें। मोहम्मद तुगलक में विरोधी तत्वों का मिश्रण था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? इसके बारे में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक की निम्न आंतरिक योजनाओं में से किन्हीं 2 पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। पहला है दोआब में कर वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। लेकिन आपको किन्हीं 2 के बारे में ही चर्चा करना है। आप दोआब कर में लिखे या राजधानी परिवर्तन लिखे या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के बारे में लिखे, तो इसके बारे में आप विस्तार से इसकी चर्चा करें। ये आपका क्वेश्चन रहा, आप इसे जरूर कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इसे एक अलग कॉपी में, एक अलग शीट में बनाने का प्रयास करेंगे। कॉलेज खुलने के बाद सबसे पहला काम होमवर्क चेक करना ही रहेगा। खासकर मैं एबीएम कॉलेज के प्रिय छात्र एवं छात्राओं को कहना चाहती हूँ कि आप जरूर से जरूर ये कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स जो होंगे उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।